उसूलों पर जब आँच आती है तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर आप जिंदा हैं तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हेलो मैं दानिश, आपने इकरा हसन जी की एक छोटी सी शायरी सुनी, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी शायरी सुनी। मैं चाह रहा हूँ इकरा हसन जी आजकल मीरापुर में उपचुनाव को लेकर के काफ़ी व्यस्त हैं। इकरा हसन जी ने अपने भाषण के दौरान एक शेर कहा है और भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ बहुत देर तालियां पीटने लगी। और वहीं इमरान प्रताप गढ़ी भी अपने चुनावी मंच पर इस शेर को कहते हैं। आइए दोनों लोगों ने अपनी ज़ुबान से अपने शेर कहे हैं, आप किसकी ज़ुबान से शेर सुनना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पहला वीडियो देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आखिर में वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स करें। आइए पहले देख लेते हैं इकरा हसन जी को। उखाड़ के फेंकना है बिल्कुल। तो उसका रास्ता हमें हर चुनाव में जैसे ये उपचुनाव आज आपके सामने है, इसमें भी आपको वो सबूत देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इनके पास एक फॉर्मूला है, इन्हें कोई काम नहीं करना है। इन्हें मालूम है कि ये आएंगे और समाज को तोड़ेंगे और इन्हें वोट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, जो नारा समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, पीडीए का नारा, अगर उसके अंतर्गत चल के हम लोग एकजुट रहेंगे तो ये कभी भी इस क्षेत्र में आपसे नहीं जीत पाएंगे। सही बात है। आप लोगों ने ये 2024 के लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है और यही उम्मीद लेकर हम आपके बीच आए हैं कि अब दोबारा आप उसी तरीके से इनको जवाब देने का काम करेंगे। हर एक मंजिल तक पहुंचने में जो पड़ाव आते हैं, हर एक पड़ाव में हमें इन्हें शिकस्त देनी है। बिल्कुल। तभी हम इन्हें हरा पाएंगे। सही बात। तो इसमें आप लोगों का एकजुटता के साथ इकट्ठे होना, सारी इनकी नफरत वाली राजनीति को अलग हटाकर सिर्फ अपने मुद्दों पर अड़े रहना, वही हमारी जीत का रास्ता बनेगा। बिल्कुल भाई। आपके यहाँ बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं, अभी तक इन्होंने चीनी का दाम भी तय नहीं किया है। आपके यहाँ पर भी एक मिल है, हमारे यहाँ जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर किसान रोज धरने पर बैठते हैं, ना तो उनका पेमेंट हो पा रहा है और ना इन्होंने आज तक पेमेंट तय किया है। तो ये काम करने में इनकी कोई रुचि दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ हमें आपस में लड़ाकर झगड़ा पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। सही बात। तो इस राजनीति को हमें बदलना होगा, हमें इकट्ठे आकर इसे बदलना होगा। सही बात है। मेरा पीडीए परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप सबसे मैं दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी को आपने जो गति 2024 के चुनाव में दी है, उसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। सही बात है। आपको एक और मौका मिला है उपचुनाव के माध्यम से कि आप लोग भाजपा को हरा सके, तो इस मौके से आप बिल्कुल न चूके, क्योंकि आपके पास जो आपकी वोट की ताकत है, ये धीरे धीरे संविधान को बदलते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के कानून आपके हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे छीनने का काम हो रहा है। बिल्कुल। अभी वक्फ का कानून ये लेकर आए थे, जिसकी अभी जेपीसी चल रही है, शायद सदन में दोबारा आए। तो इनकी अगर इन कानूनों को हमें रोकना है, इन मंसूबों को अगर हमें रोकना है, तो हर चुनाव में हमें इनसे लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, एजेंडे हैं। अगर 27 में हमें इनकी सरकार यहाँ अपने प्रदेश में बदलनी है, तो एकजुटता का सबूत हमें अभी से देना होगा। सही बात है। आप लोगों को सिर्फ एक दिन की मेहनत करनी है। आने वाली 20 तारीख है, साइकिल का आपका निशान है, और जितने जोश और गर्मजोशी के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर इसी गर्मजोशी के साथ, इसी उत्साह के साथ आने वाली 20 तारीख को आप वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग जीत करके जाएंगे। और मैं खास तौर पर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है। सही बात है। तो आप लोगों को चुनाव के बूथ तक पहुंचने में भी आप लोगों को अड़चनें पैदा हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से अपनी तैयारी रखें। जो काम की बात है, आप 2 दिन पहले, मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्चियां नहीं मिल पाती, तो उसका ध्यान 2 दिन पहले से आप रखें।
अपनी वोटर पर्ची, अपने आइडेंटिटी कार्ड सब पहले से तैयार रखें ताकि उस दिन आपको सहूलियत रहे। और बस एक दिन की आप सबकी मेहनत है। आप लोग अगर मिलजुल कर उस मेहनत में अपना योगदान देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से सफलता हासिल होगी। तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हमें 36 बिरादरी का वोट चाहिए। कोई भी चुनाव किसी एक बिरादरी से नहीं जीता जा सकता। सही बात और है। हमारा तो नारा ही पीडीए का है। और मैं कैराना से आई हूँ, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि मुझे 36 बिरादरी ने, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने वोट दिया है। और यही पैगाम हमें आगे लेकर के जाना है। सही। क्योंकि कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई मुसलमान को चोट लगे तो हिंदू भाई सबसे पहले आवाज उठाए, और किसी हिंदू को परेशानी आए तो हम सबसे पहले मुसलमान उनके लिए आड़ बनकर खड़े रहे। यही हमारे हिंदुस्तान का संदेश है। इसी पर हमें वापस अपने देश को लेकर आना है, नफरत की राजनीति को भुलानी है। और हमारी जो पार्टी है, आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी हर वंचित व्यक्ति की, हर मजलूम की आवाज बनती है। तो इसी पार्टी को आपको मजबूती देनी है, आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने 27 में सरकार बदलनी है तो अभी से आपको पार्टी में जोश और उत्साह भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वोटर हैं, आप सर्वप्रथम हैं। आपसे मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि ये जश्न का दिन होता है जिस दिन वोट पड़ते हैं। आपको बीच में एक और मौका मिला है इस सरकार की जड़ों को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में इसकी जड़ें को हिलाने का। तो उस मौके से बिल्कुल ना चूके। आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट बटोर करके, आपको 36 बिरादरी के वोटों को बटोर करके साइकिल के बटन पे देने का काम करना है। क्योंकि उसूलों पर जब आंच आती है तो टकराना जरूरी है। और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शेर है भाई। और जिंदा दिली की राजनीति में, जिंदा दिली की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो वो अपने वोट के जरिए से ही आप दर्शा सकते हैं। मेरे पिता तुल्य सांसद जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बीच में उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको निराश नहीं होने दीजिएगा, मेरी भी लाज रखिएगा और यहाँ से इनको जिता करके जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया। मुझे उम्मीद है ये भाषण आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आइए देखते हैं इमरान प्रताप गढ़ी की एक छोटी सी वीडियोस, उसे देख करके आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेकिन इकरा हसन जी ने अपने भाषण में यही कहा है कि अगर बटेंगे तो हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, सरकार फिर वही लोग बना लेंगे जो लोग दो धर्मों के बीच में बंटवारा करने का काम करते हैं। हम समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, हम सभी समाज का ख्याल रखते हैं, सभी पिछड़े वंचित लोगों का ख्याल रखते हैं। बेरोज़गारी पर हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग विकास को लेकर के सवाल करते हैं। तो इस तरीके से कई सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि हम सब एक होकर के इस नफ़रत वाली पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे। और यहाँ पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की इन्होंने 2 लाइनें कही हैं। यहाँ पर इकरा हसन जी ने इमरान प्रताप गढ़ी साहब की 2 लाइनें कही हैं। आइए सुन लेते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी भी वही लाइनों को दोहराते हैं, तो किस तरीके से दोहराते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसी ही रोशनी करना है। 30 तारीख को घरों से बाहर निकलना है। अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाना है और आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे, आपके अपने सुख दुख के साथी सत्तार साहब और रविंद्र जी को देना है। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने फिर इसी बेंगलुरु नाका पे आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों, आपने इकरा हसन जी और इमरान प्रताप गढ़ी का ये शेर सुन लिया। उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर आप ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आजकल इकरा हसन जी और इमरान प्रताप गढ़ी जी सीधे सीधे निशाना लगा रहे हैं। क्योंकि इकरा हसन जी भी आजकल मीरापुर में उपचुनाव को लेकर के काफ़ी व्यस्त हैं। कभी इस पार्टी में, कभी वहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा, कभी उस जनसभा में। तो जगह जगह पर उनकी
पार्टियां जनसभाएं संबोधित करती हैं तो वहाँ पर इकरा हसन जी को जाना पड़ता है, लोगों के लिए वोट की अपील करनी पड़ती है, क्योंकि मांग है इकरा हसन जी की कि हमारे यहाँ से इकरा हसन जी आएँ और वोट की अपील करें लोगों से। तो दोस्तों, इकरा हसन जी ने विकास की बात करी। उन्होंने कहा है कि हम इस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तो आपने दोनों लोगों की शायरी सुनी, इमरान प्रतापगढ़ी का ही शेर पढ़ दिया इकरा हसन जी ने। आइए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखना। जय हिंद।